अभी 6 तारीख और 7 तारीख की रात में कोतवाली थाना अंतर्गत एक विवाद के क्रम में एक युवक को उठाकर जो किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ था, उनके परिजनों द्वारा उन्हें आइडेंटिफाई किया गया और जो कड़ा इत्यादि पहने थे उसके आधार पर उनके परिजनों ने उनकी शिनाख्त करते हुए उनका शव होना बताया है। हो रहा है कि इनके साथ जो है काफी मारपीट इत्यादि की गई है। जो शव है वो 4-5 दिन पुराना हो गया, तो थोड़ा डिकम्पोज स्थिति में भी है, कुछ पार्ट्स जो है डिकम्पोज कर गए हैं और प्रथम दृष्टया देखकर लग रहा है कि हाँ उनके साथ मारपीट इत्यादि की घटना जरूर है। पटना से किडनैप और अथमलगोला के 4 लेन किनारे गड्ढे में मिली लाश। सेक्स रैकेट के विरोध में बंटी यादव का मर्डर। पटना से 5 दिन पहले किडनैप किए गए युवक की अथमलगोला में लाश मिलने से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। अपराधियों ने युवक की हत्या करने के बाद उसकी लाश को छुपाने के लिए बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन पर सुरपुरा गांव के समीप सड़क किनारे एक छोटे से गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया था। शाम 5 बजे जब पूरी तरह सड़ चुकी हालत में यह डेड बॉडी बरामद हुई तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस मर्डर मिस्ट्री के तार पटना के करबिगैया में चल रहे हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट और एक किन्नर से जुड़े हैं। सबसे गंभीर सवाल पटना की कोतवाली थाना पुलिस पर उठ रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज और नामजद एफआईआर के बावजूद 5 दिनों तक हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और आखिरकार एक माह का चिराग बुझ गया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान बंटी यादव के रूप में हुई है, जो बीते 6 जुलाई को पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रसिद्ध महावीर मंदिर के पास से बंटी यादव को फिल्मी स्टाइल में अगवा कर लिया गया था। अपहरण के बाद परिजनों ने छटपटाते हुए कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया था, जिसमें वीसी उर्फ रवीश कुमार और रोहित कुमार समेत 7 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था। इस खूनी वारदात के पीछे जो कहानी सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। स्थानीय लोगों और सूत्रों के मुताबिक मुख्य आरोपी वीसी उर्फ रवीश कुमार किन्नर मोनी के साथ मिलकर पटना स्टेशन के करबिगैया इलाके में आसपास बड़े पैमाने पर देह व्यापार चलाने का काम करता था। मृतक बंटी यादव अपने घर के पास चल रहे इस धंधे का पुरजोर विरोध करता था। इसी विरोध के कारण कुछ महीने पहले भी वीसी उर्फ रवीश कुमार ने बंटी को सरेआम बेरहमी से पीटकर उसका हाथ पैर तोड़ दिया था। बात यह भी सामने आई है कि मृतक बंटी पहले कभी मोनी किन्नर का दोस्त हुआ करता था, लेकिन इस दलदल के विरोध ने उसे दुश्मनों की लिस्ट में ला खड़ा कर दिया। हालांकि पुलिस सूत्रों का कहना है कि मृतक बंटी का भी पूर्व में कई आपराधिक मामले दर्ज थे। लापरवाही की हद देखिए, एक किराना दुकान के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ दिख रहा था कि बंटी और वीसी उर्फ रवीश के बीच कई अन्य लोगों के साथ जमकर हाथापाई हुई थी। इसके बाद बंटी को कुछ लोगों से बातचीत करते फिर अगवा करके ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। केस दर्ज होने के 2 दिन बाद ही बंटी के आक्रोशित परिजनों ने रवीश और रोहित की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पटना में सड़क जाम भी किया था, लेकिन कोतवाली पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अगर पुलिस ने समय रहते उस वायरल वीडियो पर और एफआईआर पर एक्शन लिया होता तो शायद आज बंटी जिंदा होता। 4 लेन गड्ढे में लाश मिलने की सूचना पर अथमलगोला थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लिया। हुलिये के आधार पर कोतवाली पुलिस और परिजन को सूचना दी गई, जिसके बाद बदहवास हालत में पहुंचे परिवार ने बंटी के शव की शिनाख्त की। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ 1 रामकृष्ण भी फौरन दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने 4 लेन किनारे उस स्पॉट का मुआयना किया जहां लाश को दफनाया गया था। डीएसपी ने बताया कि पुलिस वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है। बहरहाल अथमलगोला और कोतवाली पुलिस मिलकर शव का पोस्टमार्टम करा रही है और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी का दावा कर रही है। लेकिन बंटी की इस लाश ने पटना पुलिस की कार्यशैली और सुरक्षा के दावों का सरेआम जनाजा निकाल दिया है। क्या मामला है? देखिए, आज करीब शाम में 5 बजे के आसपास ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि अथमलगोला थाना अंतर्गत जो एनएच है, एनएच के समीप
एक शव पाया गया है जो पहले अज्ञात अवस्था में थी। शव थोड़ा बहुत डिकम्पोज कर गया था और उसके उपरांत हम लोगों ने शव का शिनाख्त करने की प्रयास करी, जिस क्रम में हाल के दिनों में अभी 6 तारीख और 7 तारीख की रात में कोतवाली थाना अंतर्गत एक विवाद के क्रम में एक युवक को उठाकर जो किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ था, उनके परिजनों द्वारा उन्हें आइडेंटिफाई किया गया और जो कड़ा इत्यादि पहने थे उसके आधार पर उनके परिजनों ने उनकी शिनाख्त करते हुए उनका शव होना बताया है। अभी हम लोगों ने एफएसएल की टीम को बुलाया है और जो भी संबंधित साक्ष्य संकलन इत्यादि का कार्रवाई किया जा रहा है। आगे की जो कार्रवाई है अभी अपेक्षित है। बताया जा रहा है कि सर बंटी यादव ये देह व्यापार वहाँ हो रहा था, उसका विरोध कर रहा था। अब देखिए, इस पे कमेंट करना मेरी स्तर से उचित नहीं होगा। इस संदर्भ में कांड जो है वो कोतवाली थाना अंतर्गत दर्ज है। वहां पर किडनैपिंग को लेकर एक कांड दर्ज किया गया था जिसमें अग्रिम कार्रवाई भी अपेक्षित है। अभी हम लोग कोतवाली थाना से भी संपर्क किए हैं, उनकी भी टीम आ गई है। उन लोग भी जो वहां अनुसंधान से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं उसको पूर्ण करेंगे। हम लोगों ने जो भी वैज्ञानिक तरीके से जो साक्ष्य संकलन करना था वो करा है और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, सामने आया है? कारण क्या लग रहा है सर? सीसीटीवी फुटेज इत्यादि को अभी पूर्व से खंगाला जा रहा था जो कोतवाली थाना में कांड दर्ज थी। आज यहाँ शव मिलने के उपरांत जो है जो और भी सीसीटीवी इत्यादि इस रूट की खंगाली जाएंगी और भविष्य में और भी साक्ष्य से संबंधित जो संकलन होगा पता चलेगा। देखिए, शव सबके सामने है, सबके देखने के लिए है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनके साथ जो है काफी मारपीट इत्यादि की गई है। जो शव है वो 4-5 दिन पुराना हो गया तो थोड़ा डिकम्पोज स्थिति में भी है। कुछ पार्ट्स जो है डिकम्पोज कर गए हैं और प्रथम दृष्टया देखकर लग रहा है कि हाँ, उनके साथ मारपीट इत्यादि की घटना जरूर की गई है। सर, अथमलगोला थाना क्षेत्र में इधर शव को लाकर डंप कर दिया जाता है, पहले भी इस प्रकार की घटना हो चुकी है सर। राइट। अवेल देखिए, हम लोग यहाँ पर गश्ती इत्यादि मेंटेन करते हैं, हाईवे पेट्रोलिंग भी हम लोग करते हैं, लेकिन रात का फायदा उठाकर और किसी के द्वारा ऐसा डंप जरूर किया गया, ये सामने दिख रहा है। अभी जो शव बरामद की गई है इसके आलोक में हम लोग भविष्य में इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ये चूंकि सुनसान स्ट्रेच पड़ता है तो इसका क्रिमिनल एलिमेंट्स के द्वारा फायदा उठाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम लोगों को इससे एक चीज जरूर क्लियर है कि और यहाँ गश्ती इत्यादि को मुस्तैद करने की जरूरत है। इस पर हम लोग जरूर प्रभावकारी गश्ती भविष्य में करेंगे। थैंक यू। देखिए, ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं इसके संदर्भ में हमारी डिस्कशंस हुई हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही यहाँ पर 2 टीओपी को जो है कार्यरत होना, ये प्रस्ताव पारित हो रखा है। बहुत जल्द आप देखेंगे, मुझे लगता है 2-3 हफ्तों के अंदर यहाँ बख्तियारपुर के पास में और आगे बाढ़ थाना अंतर्गत जो है बेढ़ना के पास में एटलीस्ट 2 टीओपी जरूर प्रभावकारी रूप से चालू होंगे और आगे के भी क्षेत्र में अन्य ऐसी जो है अपॉर्चुनिटीज को हम तलाश कर रहे हैं ताकि वहां पर जो है पुलिस की प्रेजेंस रहे और पुलिस और मुस्तैदी से इन चीजों को निगरानी कर सके। इस प्रकार की घटना के बाद पुलिस को कितनी चुनौती का सामना करना पड़ता है? वेल, कोई भी घटना जब हमारे क्षेत्र में घटित होती है तो इसको हम चुनौतीपूर्ण रूप से ही स्वीकार करते हैं और हमारा जो रिस्पॉन्स रहता है वो प्रयास रहता है कि हम लोग इसको बहुत प्रोफेशनली हैंडल करें। कोई भी घटना का कारित होना वो दुर्भाग्यपूर्ण जरूर होता है, लेकिन एट द सेम टाइम हम एक प्रोफेशनल फोर्स हैं। हम लोग कोई भी रिस्पॉन्स जो होता है उसका प्रोफेशनल तरीके से किया जाना हम लोग इसको आवश्यक समझते हैं।